ऑस्ट्रेलिया में करंट वीज़ा ट्रेंड क्या चल रहा है और कितने परसेंट वीज़ा सक्सेस है, कौन से प्रोफाइल्स के वीज़ा आ रहे हैं, क्या डिप्लोमा के आ रहे हैं या डिग्रीज़ के आ रहे हैं, ये सब आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। ऑस्ट्रेलिया में जो करंटली वीज़ा ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव चल रहा है और काफ़ी हद तक वीज़ाज हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मेरी देखने में आई है वो ये है कि ज़्यादातर वीज़ाज से वो बैचलर्स या मास्टर्स वालों के आए हैं। हालांकि वेट सेक्शन के डिप्लोमा वालों के भी वीज़ाज आए हैं, कुछ डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री वालों के भी वीज़ाज आए हैं। करंटली ट्रेंड बहुत अच्छा है। जैसे ही पीछे इमिग्रेशन मिनिस्टर्स ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हमने फ़ाइल की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट की हुई है, तो हमें देखने में आया कि पीछे जुलाई और अभी भी अगस्त में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और कुछ केसेस में तो जैसे ही मेडिकल अपडेट हुआ तुरंत ही उनका वीज़ा ग्रांट हो गया। वो भी केसेस हैं हमारे पास कुछ, तो उनका बहुत इमीडिएट रिज़ल्ट्स आ गया था। लेकिन जो ज़्यादातर रिज़ल्ट्स आए हैं वो मई जून वालों के स्टूडेंट्स के आए हैं जिनकी फ़ाइल मई जून में लगी हुई थी। अगर हम नॉर्मली प्रोसेसिंग की करंटली बात करें तो वो 1.5 से 2 महीने का नॉर्मल टाइम चल रहा है। क्योंकि वीज़ा प्रोसेस क्यों फास्ट हुआ है उसका भी कारण ये है कि जो बाकी की जो वीज़ा ऑफिसर्स थे जो पीआर की फाइल्स देख रहे थे और कैटेगरीज की देख रहे थे, वो भी वीज़ा ऑफिसर उन्होंने स्टडी वीज़ा में लगा दिए थे, क्योंकि उनका जो प्रायोरिटी थी कि जुलाई इनटेक में मैक्सिमम बैकलॉग क्लियर किया जाए। और एक बात जो स्टूडेंट्स को मैं बताना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि चाहे आपने लेवल 1 यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया तो अपने फंड्स जरूर अपलोड कीजिएगा। क्योंकि मैंने जो देखा कई केसेस में जो रिजेक्शन आई है उसमें पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि आपके फाइनेंशियल्स हमारे पास बिल्कुल नहीं पहुँचे, तो उस बेस पे भी उन्होंने ग्राउंड्स पे भी स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया है। जैसा कि हमेशा हाई कमीशन की तरफ से ये कोई मैंडेटरी नहीं रहता कि आपने फाइनेंशियल नहीं अपलोड किया है, तो वो ये इमिग्रेशन कह रही है कि करंटली उनके पास बैकलॉग बहुत है, तो उनके पास आपके पास फाइनेंशियल्स मांगने का उनके पास टाइम नहीं है। इक्का दुक्का केसेस में उन्होंने मांगे भी हैं, पर ज़्यादातर केसेस में उन्होंने फाइनेंशियल्स अब हाई कमीशन नहीं मांगता आपसे, आपकी ड्यूटी है कि आप उसको अपलोड करें। तो आप जरूर अपने कंसल्टेंट से बोलिएगा, चाहे आप लेवल 1 यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी लेवल 1 इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के बाद भी मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि अपने फाइनेंशियल्स ज़रूर डालिए, उसी के बेस पे ही आपका वीज़ा ग्रांट होगा। बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स उस कारण भी आई है, तो इसलिए स्टूडेंट्स बी अवेयर रहिए। और फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं, या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप हमारे से प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एडमिशन से लेके वीज़ा तक आपका सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही किया जाएगा। आपको हमारे पास ऑफिस में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.